20 साल से 21 साल से जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनको आज तक कोई प्रमोशन नहीं मिला। सभी नियोजित शिक्षक प्रमोशन की आस लिए बैठे हुए हैं। एक बात, एसीएस साहब, आप तो ईमानदार पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, आपकी ईमानदारी पर कोई सवाल हम खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन ये जिला में जो बैठा हुआ है ये आपका, ये जितना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इस सब पर आपको कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अभी समस्या जो है, मूल समस्या अभी स्थानांतरण को लेकर के। बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल खोज लिए हुए हैं कि भाई हम जहां जाना चाहते हैं वहां से कोई यहाँ आना चाहता है, तो म्यूचुअल स्थानांतरण के विकल्प को आपने क्यों बंद कर दिया? म्यूचुअल स्थानांतरण का विकल्प तो हमेशा खुला रहना चाहिए। एक ही बार में ये समझ जाएगा कि नहीं, पैसा नहीं देने वाला है, ये लोग छाती पर चढ़ के दाल दरड़ देगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। बिहार में शिक्षकों के प्रमोशन और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग और प्रमोशन को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बंसीधर ब्रिजवासी हैं, एमएलसी हैं। क्या कहेंगे? हम इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बी राजेंद्र जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप जान रहे हैं भली भांति कि पिछले दिनों हमने उनसे जाकर मिलकर आग्रह किया था कि आप शिक्षकों को प्रोन्नति दीजिए। बिहार के जो ही वर्तमान एसीएस हैं वह समयबद्धता के लिए वह माने जाते हैं। उनकी एक ऐसी पहचान रही है पदाधिकारी के रूप में कि जिस विभाग में भी रहे हैं तो अपने अधीनस्थ कर्मियों को प्रमोशन, उनकी सैलरी, इन चीज़ों को लेकर काफ़ी वो गंभीर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए ये जाने जाते रहे हैं। तो हमने यही उनको स्मरण दिलाया और हमने यह कहा था कि आप टाइम मैनेजमेंट के लिए माने जाते हैं और 20 साल से 21 साल से जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनको आज तक कोई प्रमोशन नहीं मिला। सभी नियोजित शिक्षक प्रमोशन की आस लिए बैठे हुए हैं। उनको मिल गया प्रमोशन? प्रमोशन मिला नहीं है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी जिलों को और सभी अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि आप इसके लिए समय तालिका बनाइए कि इन लोगों को समय से प्रमोशन मिल जाए। और जनवरी से प्रोन्नति देने की बात हो रही है, तो सकारात्मक दिशा में काम अगर विभाग कर रहा है तो निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहिए। विभाग को हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। एसीएस को मैं धन्यवाद दूंगा और अपने तमाम शिक्षक साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि प्रोन्नति की जो आप उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, निश्चित रूप से प्रमोशन होगा। अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो फिर जो बजट सत्र होगा उस बजट सत्र में प्रोन्नति के लिए जो कुछ भी हो सकता है हम अपनी ओर से करेंगे। क्योंकि हम अगर आपकी आवाज बनकर यहाँ सदन में हैं तो निश्चित रूप से आपको दिखेगा कि हम जो कर रहे हैं वो दिखेगा, हम कोई बनावटी दिखावटी आदमी नहीं। आपका एचआरएमएस का मामला था, एचआरएमएस के मामले को लेकर के हमने एसीएस को अवगत कराया और हमने कहा कि भाई एचआरएमएस जो आपने बनाया है वह स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के सैलरी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। शिक्षकों का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, एक आर्टिफिशियल जो आपने बनाया है, ये नेपाली वेतनमान, उसको ये सपोर्ट नहीं करता, उसको अपडेट करिए। तो उसको भी अपडेट करने की बात आई है। लेकिन एक बात, एसीएस साहब, आप तो ईमानदार पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं, आपकी ईमानदारी पर कोई सवाल हम खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन ये जिला में जो बैठा हुआ है ये आपका, ये जितना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इस सब पर आपको कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। क्योंकि आप यहां से फरमान जारी करेंगे कि आप इनके बकाये का भुगतान कर दीजिए। क्या हुआ अभी तक? ये जो पदाधिकारी झूठ बोला, मैंने लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई है कि आपके भीसी में किस किस जिले के पदाधिकारियों ने आपको गुमराह किया, बिना भुगतान हुए आपको सूचित कर दिया कि भुगतान हो गया। तो ऐसे पदाधिकारियों के साथ क्या होना चाहिए? जो सीधे एसीएस जैसे पदाधिकारी को, आपसे बड़ा तो कोई अधिकारी विभाग का नहीं है, और आपको अगर गुमराह कर दे रहा है तो ये पदाधिकारी निचले स्तर पर क्या करते होंगे? ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को नापिए, नहीं तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अभी समस्या जो है, मूल समस्या अभी स्थानांतरण को लेकर के है। तय हुआ था कि जिनको भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया था उनको 5 प्रखंडों का विकल्प लेकर उनको ब्लॉक अलॉट कर देना था और फिर उनको विद्यालय आवंटित किया जाना था। कई जिलों में अभी ब्लॉक अलॉट नहीं किया गया है, तो जब तक ब्लॉक का अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक फिर आगे प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी? तो आपने जो टाइम दिया था उसमें वो उसका काम हुआ नहीं। 15 तारीख तक उस काम को करना था, वो नहीं हुआ। टीआरई 3 वाले जो भी हमारे साथी हैं उनको अभी तक आपने प्रमोशन के लिए आपने उनका आवेदन नहीं लिया है, तो आखिर टीआरई 3 वाले लोगों को क्यों छोड़ दिया गया? उनका आप ले लीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल खोज लिए हुए हैं कि भाई हम जहां जाना चाहते हैं वहां से कोई यहाँ आना चाहता है, तो म्यूचुअल स्थानांतरण के विकल्प को आपने क्यों बंद कर दिया? म्यूचुअल स्थानांतरण का विकल्प तो हमेशा खुला रहना चाहिए, उससे आपको कोई दिक्कत तो है नहीं।
आपको कोई उससे परेशानी नहीं है, कोई आएगा कोई जाएगा। तो म्यूचुअल स्थानांतरण का विकल्प। और सबसे बड़ी समस्या है कि आप अंतर जिला स्थानांतरण तो आपने किया, लेकिन जो गृह जिले में है अपने ही घर में रहकर और घर से बहुत दूरी पर पदस्थापित है, क्योंकि जो बड़े जिला है उस जिले की जो सीमा है एक छोर से दूसरे छोर तक 150 किलोमीटर तक की दूरी है। तो आखिर वो एक छोर से दूसरे छोर पर है, तो उससे तो आसान उसका होगा कि वो अपने बगल के दूसरे जिला में चला जाए तो नजदीक हो जाएगा। तो गृह जिले में जो लोग भी हैं उन लोगों को स्थानांतरण का लाभ आप दीजिए कि वो अपने घर के पास चले जाएं। स्थानांतरण जो है बड़ी समस्या के रूप में रही है, अभी भी है, इसलिए सभी लोगों को आप स्थानांतरण की सुविधा दीजिए। दूसरा है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो गंभीर बीमारी, असाध्य रोग से ग्रसित हैं। पूर्व में आपने गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर आपने आवेदन लिया, लेकिन उसमें सभी लोगों को लाभ नहीं मिल सका। इसके साथ ही बराबर प्रायः ऐसी दुर्घटनाएं घट जा रही हैं जिन घटनाओं में हमारे शिक्षक इस प्रकार से दिव्यांग हो जा रहे हैं। तो उनके लिए हमेशा विकल्प खुला रहना चाहिए कि उनको किस प्रकार से दिया जा सके। और जो भी पैसा बकाया जहां भी है, ये पैसा रोक रोक करके पदाधिकारी लोग इसी के लिए रखा है कि ये कमीशन वसूलना चाहता है। ये जब तक माल प्रैक्टिस नहीं करता है तब तक ये वेतन नहीं देता है। तो इसके लिए सभी शिक्षकों से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आप लोग एक पैसा किसी को मत दीजिए। हम पहले भी बोले हैं, फिर बोल रहे हैं कि लड़का के मरला से न डराई, जम के परिकला से डराई। आप आदत लगा दीजिएगा, जम परिक जाएगा, ये बराबर आपके साथ दोहन शोषण करेगा। और एक ही बार में ये समझ जाएगा कि नहीं पैसा नहीं देने वाला है, ये लोग छाती पर चढ़ के दाल दरड़ देगा, तो आपको तंग नहीं करेगा। भविष्य के लिए कम से कम आप इतना जरूर ख्याल रखिए कि आप किसी को पैसा नहीं दीजिए। थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन पैसा तो इनको देना है, एक एक पैसा देंगे। और सभी शिक्षकों से हम यह आग्रह करेंगे, तमाम गुरुजन साथी, आप सीधे सभी लोग एसीएस को पत्र लिखिए। हमारे पास प्रतिदिन सैकड़ों फोन आता है। आप हमको जहां से पूरे राज्य से हमेशा आप फोन कर दिए, कोई भी बात है सीधे आप फोन कर दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, आप लिखेंगे नहीं, आप कंप्लेन दर्ज करेंगे नहीं, तो हम यहां से क्या कर लेंगे। पहले आपका काम है कि आप कंप्लेन दर्ज करिए, शिकायत आप करेंगे तभी हम आपकी आवाज बन पाएंगे। आप सीधे एसीएस को लिखिए और एसीएस को लिख करके उसकी एक कॉपी आप हमें भी उपलब्ध कराइए। हमारे पास में अगर इस प्रकार से 1,000-2,000 अगर हमारे पास आवेदन मिल जाए तो सारा आवेदन लेकर के और मैं जाकर एसीएस के टेबल पर पटक दूंगा कि लीजिए ये क्या हो रहा है, इस प्रकार से देखिए। लेकिन आप टेलीफोनिक चाहते हैं सोल्यूशन, कि फोन करें और सोल्यूशन हो जाए, तो नहीं होगा, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए सभी लोग कोई रिश्वत नहीं दीजिए। सरकार से मांग है कि आप जल्द से जल्द सभी को स्थानांतरण दीजिए। टीआरई 3 वाले को दीजिए, गृह जिला में जो लोग चाहते हैं उनको दीजिए, जिनका ब्लॉक अलॉटमेंट नहीं हुआ उनका कराइए, उनको स्कूल अलॉटमेंट करा दीजिए। एचआरएमएस की जो समस्या है उसको तुरंत से तुरंत दुरुस्त करिए और सभी लोगों को प्रमोशन का लाभ दीजिए। प्रमोशन के लिए अब कोई समझौता नहीं होगा। प्रमोशन के लिए अब कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही साथ शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी बंशीधर बृजवासी भड़क उठे और ये तक कह दिया कि जो लोग वसूली कर रहे हैं वसूलने मत दीजिए, छाती पर चढ़ जाइए। तो बड़ी बात कही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।